किड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम आपकी जो रेजोल्यूशन बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी, यानी कि एक चोर की कहानी ये है। और इसके अंदर एक चोर है जो अपनी कहानी अपने को बता रहा है कि स्टार्टिंग में वो चोर था, फिर वो कैसे किसी व्यक्ति के साथ जो है मिला, उसके साथ रहा और उस व्यक्ति ने उस चोर को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया। फिर उस चोर का जो है इंटरेस्ट जाग गया पढ़ने की तरफ और फिर जो है वो एक दिन चोरी करके भागा भी, लेकिन वापस जो उसने चोरी का सामान रख दिया और उसने जो है चोरी करना छोड़ दिया और सचमुच में वो एक बड़ा इंसान बना। ठीक है, तो चलिए फिर इस स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं तब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला मैं तब तक चोर ही था, यानी अनिल से मिलने के बाद मैंने जो है चोरी करना छोड़ा, पहले मैं चोर ही था। ठीक है। एंड दो आई वॉज ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज ओनली 15, यानी कि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन फिर भी मैं एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मेरा जो हाथ था वो साफ था, यानी कि मैं जो है बहुत अच्छे से चोरी करता था। कहने का मतलब क्या है कि मैं बहुत ही अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच का मतलब पहुंचना। ठीक है, कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो जो है 25 साल का था। अ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, लीन का मतलब होता है दुबला पतला, फेलो मतलब इंसान, वो दुबला पतला आदमी था, यह व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, वो जो है ईज गोइंग का मतलब क्या है कि वो सहज दिखता था। काइंड, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, काफ़ी सीधा साधा था। फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए, यानी कि एक चोर कह रहा है कि मुझे उसके घर पे चोरी करनी थी और वो जो है इस काम के लिए बहुत ही ईज गोइंग, काफ़ी सहज और दयालु और सिंपल यानी कि सीधा साधा जो है प्रतीत होता था। आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे पक्का भरोसा था कि मैं इसका जो विश्वास है वो जीत लूँगा। मैं यानी कि इसे मजबूर कर दूंगा कि ये मुझ पर विश्वास करे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। अब चोर जाकर के अनिल से क्या कहता है कि यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, कि आप समय भी कुछ पहलवान से लगते हैं, यानी कि दुबला पतला है उसको जाकर के कहता है कि आप भी एक रेसलर, पहलवान लगते हैं। आई सेड, उस चोर ने जाकर के कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब चोर ने क्यों कहा? क्योंकि अ लिटिल फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, कि अगर हम थोड़ी सी चापलूसी कर देते हैं तो ये दोस्त बनाने में सहायक होती है। यानी कि आप किसी की चापलूसी कर दीजिए तो आप जो है उनको वो जो है आपको दोस्त बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो डू यू, अनिल ने वापस से कहा कि तुम भी पहलवान लगते हो। ही रिप्लाइड, अनिल ने रिप्लाई दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे एक क्षण के लिए खिन्न जो है इस जवाब को सुन करके जो चोर है वो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए खिन्न रह गया। क्यों खिन्न रह गया? बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय पर आई वॉज रादर थिन, वो कहता है कि मैं भी उस समय पर काफ़ी पतला था, तो जब उसने मुझे कहा कि तुम भी पहलवान लगते हो तो मैं भी खिन्न रह गया कि ये क्या जवाब मिल गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब होता है शिष्टतापूर्वक। तो चोर कहता कि मैंने कहा अच्छा, शिष्टतापूर्वक कहा। आई डू रेसल ए बिट, मैं कभी कभी कुश्ती करता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं थोड़ी बहुत जो कुश्ती है, अबिट का मतलब थोड़ी बहुत, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब अनिल पूछता है चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, तो चोर कहते हैं मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो कि मुझे पुलिस से बचाता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पूर्ववर्ती मालिकों से, जिन्होंने मुझे जो है नौकरी दी, जिन्होंने मुझे नियुक्त किया और जिनके यहाँ से मैं चोरी करके भाग आया, उन मालिकों से मुझे बचाता है, क्योंकि मैं हर महीने नया नाम रख लेता हूँ और मुझे पुलिस से भी दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वॉज ग्रंटिंग, लिफ्टेड एंड throwing each other about,
अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है उन पहलवानों की बात करने लग गया, उन रेसलर्स की बात करने लग गया जिनके शरीर पर अच्छे से जो है ऑयल लगा हुआ था, जो कि ग्रंटिंग का मतलब गुर्रा रहे थे, ठीक है, अपनी अपनी दहाड़े जो है उसे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को ललकार रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठाकर इधर उधर पटक रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था क्योंकि वो कुश्ती के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल चल दिया। कि सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी अजनबी के साथ मिलते हैं तो दो चार बातें होती है, उसके बाद हम अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे ही अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने यूं ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, एक बार फिर से हेलो उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मोस्ट अपीलिंग स्माइल का मतलब है कि सबसे जो आकर्षक मेरी मुस्कुराहट थी, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर उसी मुस्कुराहट से देखा जो कि मेरी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट थी, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। चोर क्या कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, अनिल कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है पे नहीं कर सकता, मैं जो है तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, कि अगर तुम मेरे पास काम करोगे, नौकरी करोगे तो मुझे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, फिर चोर कहता है कि मैंने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा, ठीक है। परहेप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद मैंने जो है गलत आदमी का चुनाव कर लिया है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो फिर इसके पास चोरी क्या करूँगा। आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तब अनिल क्या जवाब देता है, कैन यू कुक। अनिल ने चोर से कहा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। चोर ने कहा आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने कह दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने वापिस से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, कि अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो तुम्हें भी भोजन मिल जाएगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान के ऊपर उसका जो है कमरा था, और वो मुझे उस मिठाई की दुकान के ऊपर वाले कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ, यानी छज्जा जो होता है रूम के बाहर, उस छज्जे पर सो सकता हूँ, ठीक है। चोर अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम चोर की तरफ से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सेंटेंस आए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो चोर के लिए आएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब दो ही लोगों के बीच में बात हो रही है, या तो चोर और अनिल के बीच में, ठीक है। तो जो भी बात होगी, चोर कौन है, हरी सिंह, समझ में आ गया आपको, हरी सिंह और अनिल के बीच में बात होगी, ठीक है। बट द मील आई कुक्ड, चोर कहता है, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, मैंने जो खाना बनाया वो शायद बहुत ही टेरिबल, यानी कि खराब रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, क्योंकि अनिल ने वो भोजन उठा करके आवारा कुत्ते को दे दिया, इसका मतलब वो भोजन बहुत खराब बना होगा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास जो है उस अपनी आकर्षक स्माइल लेकर के वहाँ पर मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग का मतलब होता है कि वो हंसने से रुक नहीं सका, अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, वो भी हंस दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसके आसपास अपनी अपीलिंग, अपनी आकर्षक स्माइल जो थी वो लेकर के उसके पास ही मंडराता रहा, मैं गया नहीं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने जो है मेरा सर थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने कहा कि वो मुझे कंप्लीट सेंटेंस, पूरे वाक्य लिखना और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका एहसानमंद था, ठीक है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कैन अचीव,
कि अगर मैं एक बार जो है पढ़े लिखे इंसान की तरह, एजुकेटेड मैन की तरह अच्छे से लिखने पढ़ने लग गया तो फिर कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होगी मेरी अचीवमेंट्स की, मेरी उपलब्धियों की कोई भी लिमिट नहीं रह जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी बात है, उसने चोरी करना शुरू क्यों किया? क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, वो पढ़ा लिखा था नहीं, उसको कुछ लिखना पढ़ना आता नहीं था, ठीक है, तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया? चोरी करना शुरू कर दिया। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था। I made the tea in the morning, मैं सुबह उठ करके चाय बनाता था, and then would take my time, और मैं अपना समय बिताता था, यानी उसके बाद का मैं समय बिताता था buying the day's supplies। डेज सप्लाईज यानी कि दैनिक खाद्य सामग्री, रोज सब्जी वगैरह लेकर के आना, तो ये खाद्य सामग्री जो है उनको खरीद कर लाने में मैं अपना समय जो है बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और ये जो मैं सब्जियां वगैरह खरीदने जाता था तो वहाँ पर मुझे ₹1 एक दिन का मुनाफा हो जाता था, यानी कि मैं रोजाना ₹1 तो बचा ही लेता था। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी ₹1 की बेईमानी करता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई थिंक ही न्यू, और शायद मुझे लगता है कि अनिल ये जानता था कि मैं उसके साथ बेईमानी कर रहा हूँ। आई मेड ए लिटल मनी दिस वे, मुझे बहुत ही थोड़ी सी मनी जो है इससे बन भी गई, यानी कि मैंने इससे जो है काफ़ी जो मनी थी वो थोड़ी सी बना भी ली। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर शायद ऐसा लगता था कि वो माइंड नहीं करता था, शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं बहुत ₹1 तो बचाता हूँ, तो शायद मेरा ₹1 इकट्ठा करने से, मेरा ₹1 बेईमानी करने से शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल की बात हो रही है, जो उसका मालिक है, कि अनिल जो है वो मनी रेगुलरली नहीं कमाता था, लगातार रुपए नहीं कमाता था, बल्कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था। कभी तो पैसे बहुत ज़्यादा कमा लेता था और कभी उसके घर पर खाने कोई पैसे नहीं होते थे, यानी इस तरीके से वो पैसे कमाता था, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह तो क्या करता था? उधार मांगता था, लैंड द नेक्स्ट वीक, और दूसरे हफ्ते उधार देता था, यानी कि एक हफ्ता तो उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि उसको मांग मांग करके खाना पड़ता था, और एक हफ्ता उसकी हालत ऐसी होती थी कि वो राजा होते थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक की चिंता करते थे कि उसका जो नेक्स्ट चेक है, रुपयों का जो चेक है, वो कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर चले जाते थे और सेलिब्रेट करते थे, यानी कि एक कमाई आती उसको पूरा एंजॉय कर लेते, उसको ख़त्म कर देते, ठीक है। उसके बाद वेट करते, उसके बाद चिंता करते कि पता नहीं नेक्स्ट चेक कब आएगा, तब तक भूखे मरना पड़ेगा, ये वो, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट चेक आता तो उसको उड़ा देते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, इससे ये प्रतीत होता था कि वो जो मैगजीन्स होती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, उनके लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेकिंग ए लिविंग, ये जो है आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था कि कभी तो काम मिल जाता था और कभी काम नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो मैगजीन्स में लिखता था। उसके जो लिखे गए पत्र थे या जो भी लेख वो लिखता था, वो कभी कभी तो बहुत अच्छे लिखता था, इसकी वजह से मैगजीन में उसके जो है लेख छपते थे, और जब लेख छपते थे तो रुपया भी मिलता था, ठीक है। और कभी कभी लेख छपते नहीं थे तो रुपया नहीं मिलता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सॉरी। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो जो है एक छोटी जो है नोटों की गड्डी लेकर के घर में आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और कहने लगा कि उसने जो है अपनी एक बुक जो है वो पब्लिशर, एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात्रि को, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस यानी कि उसने जो है पैसों को गद्दे के नीचे जो है खिसका के रखा, गद्दे के नीचे उसने पैसों को रखा, तो मैंने उसे ये करते हुए देख लिया, ठीक है। टकिंग का मतलब नीचे जो है डालना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दबाना कह सकते हो आप, या नीचे खिसकाना कह सकते हो। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के पास जो है काम करता था और काम कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे जो है उसके साथ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग, और जब शॉपिंग होती थी यानी कि जब खरीदारी होती थी, तो उसके अलावा
यानी कि उसके अंदर जो चीटिंग करता था, यानी कि खरीदारी में चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने किसी भी प्रकार की चोरी उस लाइन में नहीं की थी। यानी जब मेरे को 1 महीना हो गया तो मैंने सिर्फ खरीदारी से कुछ पैसे ज़रूर बचाए थे, इसके अलावा मैंने कोई बेईमानी का काम उसके साथ रहते हुए नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अब मेरे पास मौका था, मेरे पास जो है बहुत अच्छा अवसर था कि मैं चोरी कर सकूं। ठीक है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, एंड डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं उसके कमरे में आ जा सकता था जब भी मेरा दिल करता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यह जो है सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, यानी कि इस व्यक्ति ने मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था। जितने भी लोगों के यहाँ मैंने काम किया उन सब में से सबसे ज़्यादा विश्वास जो है वो मुझ पर अनिल दिखाता था। ठीक है, क्योंकि अनिल ने मुझे रूम की चाबी दे रखी थी, मैं जब भी आ जा सकता था रूम में। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी वजह से उससे चोरी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर चोरी करता तो अनिल का सिर्फ पैसे ही गायब नहीं होते बल्कि अनिल का विश्वास भी टूटता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, यानी कि ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। लालची आदमी को लूटना या लालची आदमी के घर चोरी करना फिर भी आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अफोर्ड कर सकता है, टू बी रॉब्ड यानी कि रॉब्ड, यानी कि वो जो है उसको पता चल जाए कि वो लूटा गया तो वो इसको सहन करने में समर्थ होता है। ठीक है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन जब एक केयरलेस व्यक्ति होता है, कोई लापरवाह व्यक्ति होता है, तो उसके यहाँ पर चोरी करना इजी नहीं होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभार तो वो ध्यान भी नहीं देता। ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके घर में चोरी हो गई, क्योंकि वो लापरवाह होता है, इधर उधर पैसे रख के भूल जाता है और उसे लगता है कि शायद मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ। ठीक है, यानी कि उसे जो है कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके जो है रुपए चोरी हो गए हैं। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और ऐसा करने से फिर चोरी का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। यानी कि आप किसी के घर में चोरी करते हैं और उसको पता ही ना चलेगा उसके घर में चोरी हो गई है, तो क्या चोर को मज़ा आएगा? सिंपल सी बात है, तो नहीं आएगा। तो ऐसे में चोर जो है वो कहता है कि ऐसे में चोरी करने का मज़ा ही नहीं आता उसके घर में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन ये जो है अच्छा टाइम था कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं, मैं वास्तविक कार्य यानी कि वास्तविक चोरी कर सकूं। ठीक है, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा अभ्यास छूट गया, मेरी चोरी करने का अभ्यास छूट गया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं मनी नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि अगर मैं वो रुपये नहीं चुराऊँगा तो अनिल जो है अपने रुपये अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा, उसने तो पैसे बर्बाद ही करने। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे चोरी कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, आफ्टर ऑल यानी कि इसके बाद भी जो है वो मुझे भी तो कुछ देता नहीं है, कि मैं उसके लिए सुबह शाम खाना बनाता हूँ, वो खाना जो है मुझे देने के अलावा मुझे कोई पेमेंट वगैरह भी तो नहीं करता है, मुझे वो पे भी तो नहीं करता है, इसका मतलब इस पैसे पर मेरा हक बनता है। तो ऐसा सब सोच करके चोर जो है वो चोरी करने के बारे में डिसाइड कर लेता है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो है वो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, बीम का मतलब होता है पुंज, प्रकाश का पुंज, उनकी जो है चांदनी आप ये कह सकते हो। अ बीम ऑफ मूनलाइट यानी चांदनी की जो किरणें हैं, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के अंदर से घुस करके, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर रही थी, यानी चांद की जो चांदनी है, ठीक है, मून लाइट जो है वो बालकनी में से आ करके सीधा उसके बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, उस स्थिति के बारे में सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं रुपए ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मुझे 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ना है। ठीक है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तभी मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला, कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप्ट अप का मतलब रेंगते हुए चलना। ठीक है, मैं रेंगते हुए बेड के पास पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो शांति से सो रहा था।
हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल जो है क्लियर था एंड अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब चिंता मुक्त की। जब कोई चिंता होती है तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो अनलाइंड यानी कि चिंता मुक्त होकर के सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे यानी कि बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है घावों के निशान, लेकिन मेरे चेहरे पर ज़्यादातर जो निशान थे वो चोटों के निशान थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी घावों के निशान थे, ठीक है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है मैट्रेस के नीचे सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स की सर्च करते हुए, यानी कि जो नोट थे, रुपयों के जो नोट थे उनको ढूंढते हुए मेरा जो हाथ है वो गद्दे के नीचे सरक गया। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उनको ढूंढ लिया, आई ड्रू देम विदाउट अ साउंड, मैंने उनको जो है बिना किसी आवाज़ किए उनको बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। अनिल ने नींद में ही सांस ली एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और करवट ले ली मेरी तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया कि जैसे उसने मेरी तरफ करवट ली मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और मैं रेंगते हुए जल्दी से रूम से बाहर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। When I was on the road, और जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, जो नोट थे वो मेरी कमर पर held there, बंधे हुए थे। held मतलब बांधे हुए थे। देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, यानी कि मेरे पजामे का जो नाड़ा था, जो स्ट्रिंग था, जो धागा था, उससे वो बंधे हुए थे और मेरी कमर पर लगे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं जो है फिर काफ़ी पहले तो तेज दौड़ा, उसके बाद जो है थोड़ा धीरे की अपनी स्पीड और नोटों को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी कि 50 के नोट थे और टोटल रुपए कितने थे? 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं अरब के तेल के व्यापारी की तरह लगभग 2 या 1 हफ्ते तक आराम से रह सकता था, यानी कि लग्जरी लाइफ जी सकता था, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, तो उस समय तो 600 रुपये में 2 हफ्तों के लिए लग्जरी लाइफ आ जाती थी, ठीक है। When I reached the station, और जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I have never bought a ticket in my life, मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी अपनी ज़िंदगी में। But dashed straight to the platform, और तेज़ी से दौड़ा और किसकी तरफ? प्लेटफॉर्म की तरफ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो रवाना हो ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन अभी स्पीड जो है पकड़ ही रही थी, यानी उसको स्पीड अभी पकड़नी ही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, कैरिजेस का मतलब होता है रेल के डिब्बे जो होते हैं, कि उसने जो है अभी स्पीड पकड़ी नहीं थी, वो धीरे धीरे चल रही थी, उसको अभी स्पीड पकड़नी थी और मैं जो है उनमें से किसी भी एक डिब्बे में जो है जा सकता था, उनमें से किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, किसी ऐसे कारण से जिसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता कि वो क्या कारण था कि जिस वजह से मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का जो मौका था वो गवा दिया, क्योंकि ट्रेन जो है वो अब स्पीड पकड़ चुकी थी और वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा था। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान, जैसे रेगिस्तान होता है वैसे सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने पाया कि मैं अकेला ही खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा था, ये विचार नहीं आ रहा था कि पूरी रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था। क्यों दोस्त नहीं था? बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मैं विश्वास रखता था, मैं ये पहले विश्वास करता था कि जो दोस्त है वो सहायता कम करते हैं और कष्ट ज़्यादा कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास जो भी छोटे छोटे होटल्स थे उनके अंदर रह करके मैं किसी को भी
जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, ठीक है, जिज्ञासु क्यूरियस, यानी कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि किसी को मेरे पर शक हो जाए या पुलिस को जो है छानबीन पूछताछ करने का मौका कहीं मिले, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी वो चाहता था कि किसी को पता ही ना चले कि मैं कहाँ से आया और कैसे चला गया, ठीक है। अगर वो होटल में रुकता तो कहीं ना कहीं पता लग जाता कि वो इस होटल में रुका था, तो इसका मतलब पुलिस को पता चल जाता कि वो स्टेशन पर गया था। उस समय स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आने वाली थी, तो उससे उसको जो है थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता। तो इसका मतलब वो क्या कहता है कि मैं जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, मैं पता नहीं लगाना चाहता था किसी को भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक आदमी जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो कौन था, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था, यानी कि अनिल। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से निकल करके आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की तरफ धीरे धीरे चलना मैंने शुरू कर दिया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, यानी कि चोरी करने के मेरा जो छोटा सा कैरियर था, मेरी जो छोटा सा सफ़र था, मैंने तय किया था एक चोर के रूप में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेस, मैंने जो है लोगों के चेहरे पढ़ रखे थे, लोगों के चेहरे मैंने पढ़ रखे थे। व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, मैं जानता था कि लोग कैसे चेहरे बनाते हैं जब उनके कोई सामान जो है वो गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। द ग्रेडी मैन शॉड फियर, जो लालची इंसान होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शॉड एंगर, जो रिच मैन यानी कि अमीर इंसान होता है वो गुस्सा दिखाता है कि उसके यहाँ पे चोरी कैसे हो गई। द पुअर मैन शॉड एक्सेप्टेंस, जो बेचारा गरीब है वो स्वीकृत कर देता है कि हाँ चोरी हो गई तो हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अनिल का फेस कैसे होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि चोरी हो गई है, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो जो है थोड़ा सा उदासी भरा चेहरा बना लेगा, वो जो है उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी, केवल मनी के नुकसान के लिए नहीं, धन के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि इसका विश्वास टूट जाएगा, इस वजह से वो जो है उदास हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने समय को मैदान पर पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यानी कि ये जो है नवंबर का महीना था, नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की जो ड्रिजल यानी कि बूंदाबांदी, हल्की जो बूंदाबांदी थी, एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, उसने जो है मेरी बेचैनी बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बहुत भारी बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी जो शर्ट थी और मेरा जो पायजामा था वो मेरी स्किन के चिपकने लगा। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा चल रही थी वो बूंदों को ला करके मेरे चेहरे पर मार रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि जब हवा चलती है और बारिश आ रही होती है तो जो बूंदे हैं वो हमारे चेहरे पर आकर के पड़ती हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापिस से दौड़ा दौड़ा बाजार गया क्योंकि मैदान में कुछ था नहीं। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे शरण ले ली। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी, वो अर्धरात्रि के 12 दिखा रही थी, यानी कि अर्धरात्रि का मतलब होता है 12 बजना, ठीक है, तो रात के 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने जैसे ही नोट टटोले, देर वर डैम्प फ्रॉम द रेन, देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो जो है बारिश की वजह से भीग चुके थे, जो नोट थे वो बारिश की वजह से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, जो कि अनिल का धन था। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, ये अनिल का धन था, तो सुबह उठते ही वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, 2 या 3 रुपए दे देता, किसके लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे के सारे मेरे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब जो है मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता हूँ। रन टू द बाजार, मुझे बाजार नहीं जा सकता हूँ उसके लिए। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और पूरे के पूरे वाक्य लिखना यानी कि पढ़ना लिखना अब और ज़्यादा नहीं सीख सकता हूँ। अब उसे पता चलने लगा कि उसको सचमुच में नुकसान हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अरे ये क्या हुआ, मैं जो है पढ़ने लिखने की बात तो भूल ही गया। किस में? एक्साइटमेंट में। चोरी की जो एक्साइटमेंट थी, चोरी करने का जो आवेश था, उसकी वजह से मैं जो पढ़ने लिखने के बारे में अनिल जो है प्रयास कर रहा था, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया कि मैं जो है पूरे पूरे वाक्य लिखना चाहता था। मैं तो सचमुच में पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बनना चाहता था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य लिखना। आई न्यू, मैं जानता था कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि पूरे के पूरे वाक्य लिखना मुझे एक दिन इतना काबिल बना सकते हैं कि मैं 100 जो है मोर देन अ फ्यू हंड्रेड्स, यानी कि मैं 100 से भी ज़्यादा रुपए यानी कि कमा सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत ही आसान बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी बिल्कुल आसान चीज़ थी, सिंपल चीज़ थी। बट टू बी ए रियल बिग मैन, लेकिन रियली वास्तविकता में एक बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर, चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और ऐसा आदमी जिसका सभी सम्मान करें, वो समथिंग एल्स, इसमें कुछ अलग ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे शायद अनिल के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा इंसान बनना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी कि अगर केवल और केवल मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो उसके लिए मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस से कमरे की तरफ लौट पड़ा, मैं अनिल के घर की तरफ वापस जो है दौड़ पड़ा, नर्वस होते हुए, काफ़ी घबराहट के साथ। नर्वस का मतलब घबराहट। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, लेकिन क्योंकि चोरी करना बहुत ही आसान था, किसकी बजाय, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी कि बिना पता लगे वापस करना उन पैसों को। चोरी करना बहुत आसान था, लेकिन बिना पकड़े जाने के उन पैसों को दोबारा उसी जगह पर रखना उससे भी मुश्किल काम था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई ओपन द डोर क्वाइटली, यानी कि मैंने जो है चुपचाप से जो है दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे का मतलब होता है दहलीज, और दहलीज पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून लाइट, यानी कि क्लाउडेड यानी कि जब बादलों में से चांदनी आ रही होती है, यानी कि वो धुंधली होते हैं, तो धुंधली चांदनी में मैं खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल तब भी सो रहा था, अनिल जो है अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो है रेंगते हुए, क्रैप्ट का मतलब रेंगते हुए जो है जो बेड था उसके सिरहाने की तरफ पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ है वो नोट के साथ बाहर निकला, यानी कि मैंने जो है नोट निकाले गद्दे के नीचे रखने के लिए। आई फेल्ट हीज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और शायद मेरा जो हाथ है उसका जो नाक है, अनिल का जो नाक है उसके पास से गुजरा, तो मैंने उसकी सांस जो है अपने हाथ पर महसूस की थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं एक मिनट के लिए जो है वो स्थिर रह गया, मैं जो है वहाँ पर रुक गया चुपचाप से और शांत जो है रह गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एज मतलब किनारा, मुझे जो है गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने जो है अपना हाथ जो है उसके नीचे स्लिप कर दिया, खिसका दिया नोटों के साथ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि मैंने जो है नोट उसी तरीके से वापस रख दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं जो है अगली सुबह लेट उठा, ठीक है, देर से जागा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने सुबह जा करके क्या देखा कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, यानी कि अनिल जो है वो पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ जो है मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा तो हृदय बैठ गया, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, उसे पता लग गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, अब अनिल क्या कहता है कि आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया। ही एक्सप्लेन, उसने मुझे बताया कि उसने कल कुछ पैसा कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब जो है तुम्हें नियमित रूप से तुम्हारा वेतन मिलेगा। माई स्पिरिट रोज, यानी कि मेरा जो जोश था वो बढ़ गया, मेरा जो जोश था वो बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट,
किंतु जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, कल रात की जो बारिश थी उससे जो नोट था वो अभी भी गीला था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, वो कहता है कि आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, शायद वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसके ना तो होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ भी शो किया, यानी कि उसकी आंखों से उसके होठों से ना तो उसने कुछ बोला, ना ही उसकी आंखों से उनके हाव भाव से कुछ पता चला कि कुछ हुआ हो। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने जो है उसी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ अनिल की तरफ देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, पहले जो है मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती थी उस स्माइल को अपने चेहरे पर बनाए रखने के लिए, लेकिन आज जो वो स्माइल थी, वो आकर्षक वाली स्माइल, वो मुस्कुराहट अपने आप आ गई थी बिना किसी प्रयत्न के, वो है समय आ गई थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हमारा पहला चैप्टर बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था, उस चोर की कहानी, द थीव्स स्टोरी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में हम देखते हैं सबसे पहले टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सही जो आपको एक जो है क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल वॉचिंग व्हेन हरी सिंह मेट हिम, जो अनिल है वो क्या देख रहा था जब हरी सिंह उसे मिला था। फर्स्ट क्रिकेट मैच, सेकंड बी जो है रेसलिंग मैच, सी कबड्डी मैच, डी टेलीविजन। तो आप कह दोगे ऑब्वियसली बी रेसलिंग मैच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न्स फॉर हिज गुड वर्क, जब जो अनिल के लिए हरी सिंह काम करता था, अच्छा काम, तो उसे बदले में क्या मिलता था। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इज सैलरी, सेकेंड इज गोल्ड, थर्ड इज फूड एंड अकोमोडेशन, डी इज क्लोथ्स। फूड एंड अकोमोडेशन यानी कि शरण मिलती थी और खाना मिलता था, या फिर सोना चांदी मिलता था, या फिर सैलरी वेतन मिलता था, या कपड़े मिलते थे। तो सिंपल सी बात है, जब वो काम करता था तो वहाँ पर उसे फूड एंड अकोमोडेशन, रहने को जगह और खाना मिलता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है, अनिल वॉज ए डैश, अनिल क्या था, ठीक है। तो आप कह देंगे थीफ था, राइटर था, रेसलर था, साइंटिस्ट था। तो सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइटर था, ठीक है। किसके लिए लिखता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था, है ना। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द सेंटेंसेस गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, नीचे बताना है कि जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट है, हरी सिंह टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हरी सिंह हर मंथ जो है अपना नया नाम ले लेता था, अपना नया नाम रख लेता था। तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, ट्रू है। हरी सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, तो आप कह देंगे नहीं, वो 15 साल का था, तो ये फॉल्स है। हरी सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैच, कि हरी सिंह भी रेसलिंग मैच देखना पसंद करता था, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, वो भी तो पसंद करता था। नेक्स्ट है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो जो है अनिल जो है रेगुलरली पैसे ना कमा करके अनियमित रूप से पैसे कमाता था, तो ये भी ट्रू है। हरी सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, उस हरी सिंह जो है चोरी के पैसे लेकर के ट्रेन से भाग गया था, तो बिल्कुल नहीं, वो भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो हमारी बुक है, हमारी जो बुक है जिसका नाम है रेजोल्यूशन, ये हमारे लिए 10 मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। और इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप होता है 25 वर्ड्स, ठीक है। सेकंड टाइप होता है 30 to 40 वर्ड्स, और थर्ड टाइप होता है हमारा 80 वर्ड्स, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो हम हर एक चैप्टर में करेंगे और आपको पता है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस जो है उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज हरी सिंह, हरी सिंह कौन था। तो आप कह देंगे एक थीफ था, तो आप कह देंगे हरी सिंह वॉज यंग मैन ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल का एक जो है यंग बॉय था, यानी कि 15 साल का एक लड़का था। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, लेकिन वो काफ़ी अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और काफ़ी अनुभवी चोर था जिसका जो हाथ था वो बहुत साफ था। He was also expert in searching his victim, और वो अपने शिकार की, विक्टिम मतलब शिकार की, वो अपने शिकार की खोज करने में भी कुशल था। उसे पता लग जाता था कि कौन उसके लायक है और कौन उसके लायक नहीं है, यानी किसके घर में चोरी करनी चाहिए और किसके घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह? अनिल को हरि सिंह ने जो पहली बार खाना बनाया वो क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि खाना जो है वो बहुत ख़राब बना था। तो आप कह देंगे अनिल डिड नॉट लाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह बिकॉज इट मस्ट हैव बीन टेरिबल। ये जो है बहुत ही ख़राब रही होगी। एक्चुअली हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, क्योंकि वास्तव में हरि सिंह खाना बनाना जानता ही नहीं था। ये चीज़ आपको समझ में आ। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने स्टोरी में पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको इंग्लिश वर्ड्स में फ्रेम करके आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कर लेनी इसमें सही रहेगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है की वर्ड्स वो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। कुछ की वर्ड्स याद करके जाने होते हैं हमें, ठीक है, और उन की वर्ड्स को जोड़ करके हमें आंसर बना देना होता है। ऐसा ही तो होता है इंग्लिश में, ठीक है। पूरा रट के थोड़ी ना जाते हैं हम, वैसा का वैसा थोड़ी ना लिख के जाते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल? अनिल के साथ काम करते हुए हरि सिंह को कैसा फील हो रहा था? काफ़ी ईज गोइंग महसूस हो रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो आप कह देंगे इन स्पाइट ऑफ द बैड फूड कुक्ड बाय हरि सिंह, यानी कि हरि सिंह द्वारा खाना जो है खराब खाना बनाने के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, अनिल टॉट हिम टू राइट हिज नेम। अनिल ने उसको उसका नाम लिखना सिखाया। सो हरि सिंह फेल्ट क्वाइट प्लीजेंट वाइल वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करते हुए वो काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा था, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ? हरि सिंह जो है वो अपने लिए जो है प्रॉफिट कैसे कमाता था? तो जब भी वो बाजार खरीदारी करने जाता था तो कुछ पैसे बचा लिया करता था। तो आप आंसर दे देंगे When Anil gave money to Hari Singh for buying the day's supplies, he made a profit of about ₹1 a day for himself। यानी कि 1 रुपया जो है रोजाना का वो कमा लेता था अपने लिए, बेईमानी से बचा लेता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बचे हुए पैसे अपने मालिक को ला करके नहीं देता था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी? हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए? तो आप आंसर दे देंगे वन नाइट हरि सिंह सॉ अनिल कीपिंग हिज मनी अंडर द मैट्रेस। एक दिन चोर ने देखा, हरि सिंह ने देखा कि अनिल मैट्रेस के नीचे अपने पैसे जो है रख रहा था। व्हेन अनिल स्लेप्ट, जब अनिल सो गया, हरि सिंह मेड नो साउंड, हरि सिंह ने कोई भी आवाज़ नहीं की। एंड ड्रू आउट द मनी फ्रॉम देयर, और वहाँ से रुपए जो है वो चुरा लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट शॉप, टिकट ऑफिस, यानी कि जो टिकट काउंटर होता है या टिकट ऑफिस होता है, जो टिकट कार्यालय होता है, वहाँ पर हरि सिंह क्यों नहीं रुका? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो एक चोर था, ठीक है, पकड़ा जाना उसके लिए आम बात थी। तो ऐसे में वो क्या करता था कि कभी भी टिकट लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ता था, ठीक है। सो आप कह देंगे सिंपल सी बात है कि अगर चोर है, उसके पीछे पुलिस वाले पड़े रहते हैं या मालिक पड़े रहते हैं, तो ऐसे में अगर वो टिकट लेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। हरि सिंह डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, ही ऑलवेज ट्रैवल विदाउट टिकट। वो बिना टिकट के ही सफ़र करता है। नाउ अब हम बात करते हैं 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। ये थोड़े से यानी कि बीच वाले रहते हैं। 20 to 25 वर्ड्स कहते हैं तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर 30 to 40 वर्ड्स आते हैं, फिर 80 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल? अनिल को लूटना इतना डिफ़िकल्ट क्यों था? तो आप कह देंगे सिंपल सी बात है कि अनिल ने विश्वास किया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर वो लूटा जाता तो उसे वो जो है इस चीज़ के लिए उदास नहीं होता कि वो उसका जो है धन लूट लिया गया, बल्कि वो इसलिए उदास होता कि उसका जो विश्वास है वो टूट गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो इसका आंसर आप लिख देंगे अनिल वॉज ए केयरलेस पर्सन। अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब सच ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। क्योंकि कई बार तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके चोरी हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर होती भी है तो वो छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, ठीक है। एंड इट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। यानी कि ये जो है उनकी जो लापरवाही है उसकी वजह से चोरी करने का
काम जो होता है, चोरी करने के काम में जो मज़ा होता है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए चोर जो है उनके घर पे चोरी नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह। हरि सिंह ने लोगों के चेहरों का अध्ययन कैसे कर रखा था? तो आप आंसर दे देंगे, हरि सिंह हैड मेड द स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस आफ्टर बीइंग रॉब्ड, कि जब वो लूट लिए जाते हैं तो उनका चेहरा किस प्रकार से होता है। ही हैड नोटिस्ड दैट आफ्टर बीइंग रॉब्ड अ ग्रीडी मैन, लालची जो व्यक्ति होता है वो लूटे जाने के बाद शोज फियर, डर महसूस करता है, ठीक है, कि लालची होता है, धन का लालच होता है तो वो डरता है कि कहीं और चोरी ना हो जाए, उसको बहुत डर लगता है। अ रिच मैन शोज एंगर, जो अमीर आदमी होता है उसे गुस्सा आता है। एंड ए पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक जो गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ चोरी हो गई तो हो गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। अनिल सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, वर्णन करो, ठीक है। तो आप आंसर में कह देंगे, अनिल नॉट ओनली केप्ट ए स्ट्रेंजर एज हिज सर्वेंट। अनिल ने ना केवल एक अजनबी इंसान को अपने यहाँ पर सर्वेंट यानी कि नौकर बना करके रखा था, बट ऑल्सो गेव हिम द की टू द डोर, बल्कि उसे अपने कमरे के दरवाजे की जो चाबी थी वो भी दे रखी थी। वन डे ही केप्ट ₹600 अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यू सर्वेंट। नए नौकर की उपस्थिति में उसने 600 रुपये जो है वो अपने गद्दे के नीचे यूं ही रख दिए, कोई सुरक्षित ही नहीं रखा। यह चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बात है उस टाइम की जब 600 रुपये बहुत मायने रखते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है यहाँ पर 30 to 40 वर्ड्स का। वाई डिड हरि सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। हरि सिंह को ऐसा क्यों लगा कि उसे अनिल के पास चले जाना चाहिए? तो आप आंसर कर देंगे, हरि सिंह अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वो शिक्षा का जो महत्व है उसे जानता था। He thought that, उसने सोचा, if he wanted to learn to write and read, वो सोचता है कि अगर उसे पढ़ना और लिखना सीखना है, he should go back to अनिल, उसे अनिल के पास जाना चाहिए। Besides, अनिल was his only acquaintance, यानी कि अनिल जो है केवल ऐसा व्यक्ति था जिसकी यानी कि जो उसे जानता था, पहचानता था, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर वो बरसात में किसी के पास रुकता तो वो अनिल ही था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो उसने डिसाइड किया कि अनिल के पास ही चला जाए वापस। अब चलते हैं 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग। अनिल अपनी आजीविका कैसे चलाता था, ठीक है, क्योंकि वो एक राइटर था। तो आप कह देंगे, अनिल वॉज ए यंग मैन ऑफ 25, ही वॉज काइंड एंड इजी गोइंग, वो काफ़ी दयालु था और सहज था, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेता था। ही वॉज ए स्ट्रगलिंग राइटर, वो जो है एक संघर्षशील लेखक था, ठीक है, स्ट्रगलर था, ठीक है, स्ट्रगलिंग जो स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है। ही गॉट लिटिल मनी नाउ एंड देन, यानी कि वो जो है उसे बहुत ही कम मनी जो है थोड़ा सा पैसा मिला करता था, नाउ एंड देन यानी कि कभी कभार, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक। बोरो का मतलब उधार मांगना, लैंड का मतलब उधार देना, ठीक है। वो कभी तो उधार मांगता था, कभी उधार देता था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कभी तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो खुद का खाना जुटा सके, इसलिए वो उधार लेकर के काम चलाता था। और कई बार उसके पास ऐसा इतनी ज़्यादा मनी आ जाती थी कि वो दूसरों को उधार दे देता था, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, वो अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो प्राप्त होता था, जैसे ही चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर चला जाता था और पूरा जो है वो जो है उसके लिए उत्सव मनाता था, सेलिब्रेट करता था। हिज वे टू मेक ए लिविंग वॉज ए क्वीर। क्वीर का मतलब होता है कि बहुत ही अजीब तरीका था, ठीक है, उसकी आजीविका कमाने का बहुत ही अजीब तरीका था। इट सीम्ड ही अर्नड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिख करके अपनी आजीविका चलाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वॉज ए सक्सेसफुल थीफ। आप ये कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह एक सक्सेसफुल थीफ था? तो आप कह देंगे, यस आई कैन से दैट हरि सिंह वॉज ए सक्सेसफुल थीफ। हम ये कह सकते हैं कि वो एक सफल चोर था।
ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन स्कैनिंग हिज विक्टिम। वो जो है अपने शिकारियों की जब खोज करता था तो बहुत ही एक्सपर्ट था उसमें, ठीक है। ही न्यू अ लॉट अबाउट द नेचर ऑफ डिफरेंट पीपल्स। वो अलग अलग लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था। ही टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने अपना एक नया नाम रखता था। सो दैट द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी कि जो पुराने मालिक थे वो उस तक ना पहुंच सके, माइट नॉट कैच हिम, और उसको ना पकड़ सकें। ही फाउंड अनिल एज हिज परफेक्ट टारगेट। उसने जो है अनिल को अपना परफेक्ट टारगेट, अपना जो है परफेक्ट निशाना जो है माना। बिकॉज अनिल सीम टू बी टू हिम इजी गोइंग, क्योंकि वो जो उसे काफ़ी सहज लगा, काइंड दयालु लगा, एंड सिंपल सीधा साधा लगा। फॉर हिज पर्पस, अपने उद्देश्य के लिए, ठीक है। ही सक्सेसफुली स्टॉल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ अनिल। उसने सक्सेसफुली यानी कि बहुत ही सफलतापूर्वक उसने जो है अनिल के घर से चोरी भी कर ली थी, अनिल को पता ही नहीं लगा था। इट वॉज अनदर मैटर दैट ही रिटर्न टू अनिल। हाँ, ये अलग बात है कि वो बाद में अनिल के लिए जो है अनिल के पैसे उसने लौटा दिए थे। तो चलिए फिर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डिस्क्राइब हरी सिंग्स रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। यानी कि जब रेलगाड़ी चली गई तब हरी सिंह का क्या रिएक्शन था, ठीक है। तो आप कह देंगे व्हेन द ट्रेन हैड गॉन हरी सिंह फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्टेड मतलब रेगिस्तान की तरह सुनसान। उससे पाया कि वो रेगिस्तान जैसे सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला जो है खड़ा है। ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उसे कोई भी आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वो पूरी रात कहाँ पर गुजारे। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत ज़्यादा होते हैं, सहायता कम करते हैं। And he did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और वो स्टेशन के पास किसी होटल में रह करके किसी को जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था, कोई क्लू भी नहीं छोड़ना चाहता था। The only person he knew well was अनिल। केवल एक इंसान जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था वो था अनिल। whom he had robbed, he decided to return to अनिल, जिसको उसने लूटा था और फाइनली उसने अनिल के घर पे वापस जाने का डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। तो रेजोल्यूशन बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी थी। क्वेश्चन आंसर भी हमने जो है कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा भोली, वो हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।